जब चुनावी धांधली के सबूत लेकर ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची तो देखकर जस्टिस भड़क उठे और चुनाव आयोग से साफ साफ कह दिया कि एक भी सीसीटीवी वीडियो डिलीट करने की हिम्मत भी मत करना, इसकी हम जांच करवाएंगे। जी हां दोस्तों, खबर है कि सत्ता मिलते ही आसमान में उड़ने वाले शुभेंदु अधिकारी की विधायकी संकट में पड़ गई है। एक तरफ भवानीपुर सीट पर काउंटिंग के दिन जो कुछ हुआ उस पर कोलकाता हाई कोर्ट जबरदस्त भड़क उठा है, एक्शन लेने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लेटर तक भेज दिया है। अब सवाल है कि क्या नंदीग्राम से इस्तीफा दे चुके शुभेंदु अधिकारी की भवानीपुर सीट पर विधायकी फंसने वाली है? ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के दफ्तर में कैसे आखिरी समय में हड़कंप मचा दिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। दोस्तों, ममता बनर्जी पहले ही दिन से अपनी हार स्वीकार नहीं कर रही थी। उनका कहना था कि धांधली करके उनको हराया गया है, उनके पास धांधली के सबूत हैं जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट जा सकती हैं। मगर कोलकाता हाई कोर्ट में ही ममता बनर्जी ने ऐसे ऐसे सबूत रख दिए कि तहलका मच गया। शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखने लगी। खबर देखिए, लिखा हुआ है कि ममता जो सीट हारी वहां ईवीएम और वीवीपैट सुरक्षित रखने का आदेश। हाई कोर्ट बोला जरूरत पड़ने पर जांच होगी। भवानीपुर में शुभेंदु 15,000 वोटों से जीते थे, यानी कहीं ना कहीं अब हाई कोर्ट को भी भवानीपुर सीट के नतीजों पर शक हो रहा है। इसलिए जस्टिस गौरांग कांत ने साफ आदेश दे दिया है कि जरूरत पड़ने पर इन सभी सबूतों की जांच होगी। अदालत की अनुमति के बिना इन्हें ना तो मिटाया जाएगा, ना बदला जाएगा, ना नष्ट किया जाएगा और ना ही इनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जाएगी। दोस्तों, पहले बात ममता बनर्जी की तरफ से क्या क्या सबूत रखे गए जिसके बाद हाई कोर्ट एक्शन में आ गया है, इसकी करते हैं। फिर बताएंगे कि हाई कोर्ट ने कैसे न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की नींद उड़ाई है बल्कि दिल्ली दरबार में बैठे भाजपा आला कमान की भी दुखदुखी बढ़ा दी है। दोस्तों, आपने देखा था कि काउंटिंग के वक्त भवानीपुर सीट पर कितना बवाल मचा था। रिजल्ट के एक दिन पहले यानी कि 3 मई को काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा हुआ था। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के झंडे वाली कार को बिना जांच के भवानीपुर के स्ट्रांग रूम परिसर में एंट्री दी गई। मतगणना वाले दिन तो सारी हदें पार हो गई थी। ममता ने आरोप लगाया था कि कई सीटों पर जानबूझकर मतगणना रोकी गई। भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। भवानीपुर सीट पर भी खेल हो रहा था। जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची तो उनके साथ मारपीट की गई, धक्का दिया गया, जबरन बाहर निकाल दिया गया, उनके एजेंट्स को भगा दिया गया, सीसीटीवी वीडियो तक बंद कर दिया गया। इन्हीं सबूतों को कल्याण बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट के सामने रखा। कल्याण बनर्जी ने बताया कि 12वें राउंड तक ममता बनर्जी 7,000 से अधिक वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद वहां गुंडागर्दी शुरू हो गई। बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों के काउंटिंग एजेंट्स को जबरन केंद्र से बाहर निकाल दिया गया। सीसीटीवी वीडियो को कुछ देर तक के लिए बंद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की साइट पर भवानीपुर सीट के नतीजों का अपडेट आना तक बंद हो गया था। फिर अचानक वेबसाइट खुलते ही ममता बनर्जी पीछे हो गई। अचानक बीजेपी उम्मीदवार के वोटों में 81% की बढ़ोतरी हो गई। कल्याण बनर्जी ने कोर्ट के सामने दावा किया कि ये चुनाव राज्य भर से कम 27 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के बाद कराया गया। अकेले मेरी क्लाइंट यानी ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र में ही 44,000 वोटों के नाम गायब कर दिए गए, जहां वो महज 15,000 वोटों के अंतर से हार गईं, जो साफ साफ चिल्ला चिल्लाकर गवाही दे रहा है कि पूरी तरह से वोटों की गिनती में हेरफेर का मामला है। कल्याण बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि ममता और उनके एजेंट्स के साथ काउंटिंग सेंटर पर जो कुछ हुआ, इन घटनाओं के सबूत सीसीटीवी फुटेज में मौजूद हैं, जिस पर तुरंत हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि सीसीटीवी वीडियो डिलीट करने की जरूरत भी मत करना। सभी सीसीटीवी फुटेज और ईवीएम को सुरक्षित रखा जाए। अगर हमें आगे जरूरत पड़ी तो हम एक एक वीडियो और ईवीएम की जांच करवाएंगे। कोर्ट ने कहा कि मामले में सुनवाई 2 महीने के बाद होगी, तब मुझे भविष्य में जांच करवाने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। यानी दोस्तों, भवानीपुर सीट का नतीजा फंस गया है। अब जिस तरह से कोलकाता हाईकोर्ट इस मामले में सख्त नजर आ रहा है, ऐसे में अगर ममता बनर्जी के आरोप सच साबित होते हैं तो सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की भवानीपुर सीट पर विधायकी नहीं फंसेगी बल्कि चुनाव रद्द होने की नौबत तक आ सकती है। और फिर न सिर्फ भाजपा की हालत खराब होगी बल्कि चुनाव आयोग की करतूतों का चिट्ठा भी खुलकर सामने आ जाएगा।
कहते हैं कि शेर अगर घायल होने के बाद उठता है तो जबरदस्त तरीके से वार करता है। भाजपा को लगा था कि ममता बनर्जी को सारा सिस्टम लगाकर खत्म कर देंगे, उनके विधायकों को तोड़ देंगे, सांसदों को तोड़ लेंगे, ईडी सीबीआई को लगा देंगे तो ममता डर कर छिपकर बैठ जाएंगी। लेकिन ममता बनर्जी एक तरफ हाईकोर्ट शुभेंदु अधिकारी की लंका लगाने पहुंची तो वहीं दूसरी तरफ गद्दारी करने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन भी ले लिया है। दरअसल पहले बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी को पार्टी के चेयरपर्सन पद से सस्पेंड कर दिया। ममता बनर्जी की जगह हावड़ा सेंट्रल से विधायक अरूप रॉय को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया। फिर क्या ममता बनर्जी ने तुरंत पलटवार किया और कार्रवाई करते हुए अरूप रॉय के साथ ममता के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हाकिम समेत 7 अन्य नेताओं को टीएमसी से निष्कासित कर दिया। साथ ही चुनाव आयोग को लेटर तक भेज दिया कि आज के बाद से ये हमारी पार्टी के नेता नहीं है, हमने इनको अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी अब आर पार के मूड में दिख रही हैं। भले ही पार्टी के गिने चुने नेता अब उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद ना ममता बनर्जी झुकती हुई दिखाई दे रही और ना ही शांत बैठ रही हैं। अब सभी की निगाहें भवानीपुर सीट के फैसले पर टिकी है। देखना होगा कि क्या अपना सारा सिस्टम लगाकर बंगाल की सत्ता हासिल करने वाली भाजपा की कोलकाता हाई कोर्ट में हालत खराब होने वाली है। शुभेंदु अधिकारी का क्या होगा, इस पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। दोस्तों वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।